बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के हवाले से है। अमेरिकन एयरफोर्स ने स्टॉर्म ब्रेकर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को अपनी एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको इन GBU-53 बॉम्ब्स के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी, जब F-35 के जरिए से इन स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स का एक तजर्बा किया गया था। अब खबर आई है कि अमेरिका ने इन GBU-53 स्टॉर्म ब्रेकर ग्लाइड बॉम्ब्स को जो है वो अपने F-15E जहाजों के ऊपर ऑपरेशनल कर दिया है। ये छोटे छोटे ग्लाइड बॉम्ब्स होते हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स होते हैं। इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 69 इंचेस की है। 6 से 7 इंचेस का इनका डायमीटर है। टोटल वेट इनका जो है वो 204 पाउंड्स है और इस 204 पाउंड्स के अंदर से ये 105 पाउंड जो है वो वॉरहेड लेके जाते हैं। बड़ा छोटा सा वॉरहेड है इनका, लेकिन ये काफी ज्यादा पोटेंट होते हैं और हल्के होने की वजह से एक जहाज जो है इनको बहुत ज्यादा तादाद के अंदर उठा के लेके जा सकता है, जिस वजह से पायलट के पास ये लिबर्टी आ जाती है कि पायलट बहुत ज्यादा टारगेट्स को जो है वो एक फ्लाइट के अंदर एंगेज कर सके। और 5th जनरेशन जहाज़ों के लिए तो ये एक बहुत ज़रूरी किस्म के वेपन्स हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स होते हैं ये साइज़ के अंदर बहुत छोटे होते हैं और 5th जनरेशन जहाज़ जो है इनको अपने इंटरनल वेपन्स बे के अंदर अच्छे तरीके से हाउस कर सकते हैं। और 5th जनरेशन जहाज़ जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर इन स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को जो है वो अपने पास रख सकता है। अब ये जो F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज़ है ये एक वक्त के अंदर 28 ऐसे स्टॉर्म ब्रेकर्स जो है वो लेके जा सकता है। अभी तो अमेरिकन एयरफोर्स ने इन स्टॉर्म ब्रेकर्स को अपने जहाज़ों के ऊपर ऑपरेशनल किया है। आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन नेवी भी इनको FA-18 जहाज़ों के ऊपर ऑपरेशनल करेगी और F-35 जहाज़ों के ऊपर ऑपरेशनल करेगी। तो ये जो आने वाला फ्यूचर है ये है ही इन स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स का, जिसमें बॉम्ब्स का साइज जो है वो छोटा होता है और उसकी तादाद जो है वो आप जहाज़ के ऊपर ज़्यादा लगा सकते हैं। अगली खबर जो है वो रशिया के हवाले से है। रशिया अपने स्टेल्थ S-70 UAV की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट ऑलरेडी हो चुकी भी है और ये काफ़ी देर पहले हो चुकी भी है, लेकिन रशिया जो है वो इस S-70 UAV का एक नया वर्जन बना रहा है। पहले वर्जन की फ्लाइट के बाद और उसकी टेस्टिंग के बाद जो डाटा सामने आया था, उस डाटा की बेस के ऊपर रशिया ने इस UAV के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं। सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि इसके जो इंजन के नोजल्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है, जो कि इस तस्वीर के अंदर विजिबली देखा जा सकता है। S-70 UAV की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी उसके अंदर एक नॉर्मल इंजन लगाया गया था और आई बिलीव क्योंकि ये S-70 UAV की फर्स्ट फ्लाइट थी इस वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की गई थी, लेकिन अब इस UAV का एक नया वर्जन जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है। रशिया के मुताबिक ये पहले वर्जन से काफी ज्यादा एडवांस है। कुछ महीने पहले रशिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इस UAV की फैक्ट्री का भी दौरा किया था। उस वक्त भी इस UAV की कुछ तस्वीर दुनिया के सामने आई थी। इस UAV के बारे में कहा जाता है कि रशिया इस UAV को Su-57 और Su-75 जहाजों के साथ एज ए लॉयल विंगमैन इस्तेमाल करेगा और लग ऐसा रहा है कि इस लॉयल विंगमैन की रेस में रशिया जो है वो अमेरिका से शायद आगे निकल जाए। अगर आप इस UAV को गौर से देखें तो इस UAV की कोई टेल नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया इस UAV को बेस बनाकर अपना 6th जनरेशन जहाज जो है उसको डिजाइन करेगा। अगली खबर जो है वो यूरोप की तरफ से है। MBDA कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपने मार्ते ER एंटीशिप मिसाइल का जो फाइनल टेस्ट है उसको कंडक्ट कर लिया है और अब ये जो मार्ते ER एंटीशिप मिसाइल है ये दुनिया की नेवीज के अंदर इंडक्ट करने के लिए जो है वो रेडी है। मार्ते एंटीशिप मिसाइल जो है वो इटली का बनाया हुआ है, बहुत पुराना मिसाइल है। इस मिसाइल को सी किलर भी कहा जाता है। इस मिसाइल को इनिशियली 1960s के अंदर डेवलप किया गया था, लेकिन अब इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस कर ली गई हैं। इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर ली गई है। इसी वजह से उन्होंने इसके साथ मारते ER लगा दिया है, एक्सटेंडेड रेंज। इस वक्त इस मिसाइल को इटली, ईरान, UAE, कतर, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला की मिलिट्रीज जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। मारते एंटीशिप मिसाइल की जो रेंज थी वो तकरीबन 30 किलोमीटर थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ये जो मारते ER मिसाइल है इसकी रेंज के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा कर दी गई है। मारते ER जो है ये बेसिकली एक सी स्किमिंग हाई सबसोनिक एंटीशिप एंड लैंड अटैक मिसाइल है। इस मिसाइल का टोटल वेट जो है वो तकरीबन 340 किलोग्राम का है और यूरोफाइटर टाइफून जहाज़ों के लिए ये मेन एंटीशिप मिसाइल है। एक यूरोफाइटर टाइफून जहाज़ जो है वो एक वक्त में 6 मार्ता ER एंटीशिप मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। अगली खबर जो है वो रोमेनिया के हवाले से है। रोमेनिया की एयरफोर्स जो है वो 32 F-16 जहाज परचेस करने जा रही है और ये 32 F-16 जहाज जो है ये सिर्फ $514 मिलियन के वो लेने जा रही है। ये बेसिकली सेकंड हैंड जहाज है। रोमेनिया की एयरफोर्स जो है वो काफी छोटी है। इससे पहले रोमेनिया जो है वो MiG-21 जहाजों को इस्तेमाल कर रहा है। रोमेनिया की एयरफोर्स के अंदर इन MiG-21 जहाजों के साथ साथ 14 F-16 जहाज भी शामिल हैं।
ये जो 14 F-16 जहाज रोमानिया की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, ये उसने पोर्चुगीज से परचेज किए थे। ये जहाज भी उसने सेकंड हैंड परचेज किए थे। और ये जो 32 मजीद F-16 परचेज कर रही है रोमानिया की एयरफोर्स, ये भी सेकंड हैंड है और ये वो नॉर्वे से परचेज करने जा रहे हैं। नॉर्वे की एयरफोर्स के बारे में भी शायद आपको पता हो कि ये एक छोटी सी एयरफोर्स है, लेकिन अब नॉर्वे जो है वो F-35 जहाज परचेज करने जा रहा है। इससे पहले नॉर्वे की एयरफोर्स जो है वो सिर्फ F-16 जहाज इस्तेमाल करती थी और इन जहाज़ों की तादाद भी तकरीबन 44 के नज़दीक थी। लेकिन अब इन 44 जहाज़ों के अंदर से 32 जहाज जो है नॉर्वे की एयरफोर्स रोमानिया को सेल कर रही है। तो रोमानिया के लिए तो ये एक बड़ी अच्छी डील है। पहली बात तो ये कि रोमानिया की MiG-21 से जान छूट जाएगी और F-16 लेने से रोमानिया की एयरफोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी जंप आ जाएगा। रोमानियन एयरफोर्स ऑलरेडी 14 F-16 जहाज इस्तेमाल कर रही है और इन 32 F-16 जहाज़ों के आ जाने के बाद रोमानिया के F-16 की तादाद 46 हो जाएगी और कैपेबिलिटी के अंदर ये जहाज MiG-21 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।